यहाँ पे स्टूडेंट नहीं हो, आप यहाँ पे जैसे होता है ना बीएड में टीचर ट्रेनिंग होती है, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग होती है, तो आप टीचर ट्रेनिंग ले रहे हैं, लीडर्स बनने की ट्रेनिंग ले रहे हैं, आप एज ए ट्रेनर ये ट्रेनिंग ले रहे हैं, क्योंकि आपको ये ट्रेनिंग अपनी टीम में देनी है, राइट? क्योंकि चेक तभी आएगा 10,000, 20,000, 50,000, 1,00,000, वो कितने का भी हो, वो तभी आएगा जब आप उस ट्रेनिंग को ले पाएंगे और आगे उसको ट्रांसफर कर पाएंगे। तो चलिए बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं अपनी ट्रेनिंग। और कुछ स्लाइड्स भी होंगी, आप ध्यान रखिएगा। आप नोट्स करना चाहते हो कर सकते हो, बट सुनने पे ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि ये पीपीटी मैं सबको दे दूंगी। क्योंकि आप अगर सोचेंगे कि मैं इसके ऊपर इसका स्क्रीनशॉट लूं, तो ये सारे पीपीटी में आप जितने लोग हमारे साथ लास्ट तक बने रहेंगे मैं सबको दे दूंगी, सारा मटेरियल मिलेगा उन्हें। आज आपका फोकस होना चाहिए, जो पॉइंट आपको अच्छा लगे वो पॉइंट आपको नोट डाउन करना है, और दूसरा आपको सिर्फ दिमाग को खुला रखना है, और अभी तक जो भी आपके माइंड में है वो खाली करना है, बिल्कुल जीरो होके बैठना है। तो सबसे पहले जो आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी, डायरेक्ट सेलिंग क्यों जरूरी है। तो फ्रेंड्स, डायरेक्ट सेलिंग का मतलब तो हम सीएनटी में बता ही देते हैं, तो वो मैं ज्यादा यहाँ डिस्कस नहीं करूंगी। डायरेक्ट सेलिंग क्यों जरूरी है, यहाँ पे आज बात करेंगे हम। डायरेक्ट सेलिंग क्यों जरूरी है, क्यों करना है। देखिए, दो ही तरीके हैं अर्निंग के, सबको पता है। काफी लोग यहाँ पर आज नए भी हैं, मैं कई चेहरे नए देख रही हूँ, शायद कुछ लोग हैं जो मुझे जानते हैं और कुछ नहीं जानते। तो मेरा इंट्रोडक्शन मैं पहले दे देती हूँ थोड़ा सा। इंदु त्यागी नाम है मेरा, गाजियाबाद से हूँ, बाय प्रोफेशन एक ब्यूटिशियन हूँ, मेकअप आर्टिस्ट हूँ। लगभग 25 साल से अपने उसी प्रोफेशन में हूँ, और वेस्टीज को आज से 5.5 साल पहले मैंने एज ए करियर अडॉप्ट किया था। ज्वाइनिंग की बात करूँ तो 6 साल हो गए, और 1 से 1.5 साल लगभग मैं ऐसे यूजर रही थी, और उसके बाद मैंने इसको जाना। और क्या कारण था कि मैं 3.5 साल के अंदर एक लग्जरी कार अचीवर बनी, फॉरेन टूर अचीवर बनी, 6 फिगर की इनकम पे आ गई। तो वो सारा निचोड़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये 15 दिन की ट्रेनिंग में अलग अलग लीडर्स आपको सिखाएंगे। अजय जी हैं हमारे बीच में, शर्मा सर हैं, सबकी अपनी अपनी स्पेशलिटी है। तो जो जिसमें स्पेशल है वो आपको देंगे अपना सारा वो निचोड़, जिसे करके वो आज इस लेवल पे हैं और ये अचीवमेंट्स ले रहे हैं। तो मैं अपना बताना चाहूंगी कि डायरेक्ट सेलिंग क्यों जरूरी है। देखिए, मैं जिस बिजनेस में थी, ट्रेडिशनल बिजनेस जिसे हम बोलते हैं, क्योंकि दो ही काम करते हैं लोग, या तो वो जॉब करेंगे या वो बिजनेस करेंगे। तो बिजनेस में जो हम बिजनेस करते हैं वो छोटा बिजनेस है, यानी कि एक्टिव, वो भी एक्टिव इनकम ही है, और जो हम जॉब कर रहे हैं वो भी एक्टिव इनकम है। अभी लॉकडाउन में तो सबके क्लियर हो गए होंगे विजन, कि जिनकी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं वो भी आज बंद पड़ी हैं, वो भी जीरो पर हैं, और जो बहुत अच्छी जॉब पर थे लोग, लाखों की इनकम पे थे, या तो उन्हें वहां से छटनी कर दिया गया काफी लोगों को, या उनकी सैलरीज को हाफ या 50%, 30% रिड्यूस कर दिया गया, और आगे आने वाले टाइम में भी पता नहीं कब इंक्रीज होंगी। उसके अलावा गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हमारे साथ हैं, जिनको 2 साल के लिए नोटिस आ चुका है कि उनकी सैलरियां नहीं बढ़ेंगी। तो फ्रेंड्स, एक सबसे बड़ा कारण तो आज यही है कि कोरोना के चलते लोगों की बहुत सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। आज हमारे पास भी बहुत सारे बच्चे भी हैं, इसमें बच्चे कहूंगी मतलब जो मेरे लिए तो बच्चे ही हैं, चाहे वो 25-26 साल के हैं, जो टीनेजर्स हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। कोई एमए कर रहा है, कोई एमएससी कर रहा है, कोई एमएड कर रहे हैं, कोई बीएड कर रहे हैं, कोई एमबीए कर रहे हैं। तो ये सारे बच्चे, आप सोच सकते हो उनका क्या फ्यूचर होने वाला है। क्या ये आज से 3 साल बाद या 5 साल बाद 1 लाख 2 लाख की इनकम पे आ पाएंगे। और जैसे कि हम स्टैटिक रिपोर्ट दिखाते हैं, तो कितनी तेजी से जो महंगाई है या बेरोजगारी भी बढ़ी, और महंगाई तो कैसे बढ़ रही है, 8% पहले था, मुझे लग रहा है अब तो 15 से ज्यादा परसेंट ही। ये तो शर्मा सर अच्छे से बता पाएंगे अपने सेशन में, कितनी तेजी से महंगाई बढ़ रही है, उस हिसाब से हमारी इनकम नहीं बढ़ रही है। तो ऐसा क्या करा जाए, क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ा पैसा तो है नहीं है, ना हमारे पास पैसा है, ना हमारे पास कनेक्शंस हैं, ना हमारे पास रिसोर्सेज हैं ऐसे कि जिनके जरिए हम जाके ये काम कर सके। और ना हो सकता है किसी के पास उनके पेरेंट्स का कोई ट्रेडिशनल बिजनेस हो तो वो उसको आगे परस्यू करे, बट वो पहले से ही बंद है, तो अब क्या करेंगे उसे। तो सोचिए कि बड़ी इनकम कैसे ले सकते हैं, क्योंकि आज से आने वाले 20 साल बाद कोई आपके पास विकास योजना है अगले 5 से 10 साल के लिए। 20 साल की तो चलो बात छोड़ ही दो, क्योंकि जिस तरह से स्टैटिक्स रिपोर्ट कहती है, तो अगर एक आम इंसान का खर्चा 1 लाख में चलता है तो 20 साल में वो कितना होने वाला है। तो आप सोच सकते हैं किस तरह से महंगाई बढ़ रही है। तो हमारे पास कोई विकास योजना नहीं है, अगर किसी के पास भी है तो वो हैंड रेज कर सकता है, क्योंकि ये हमारी देखिए वर्कशॉप है,
इसमें हम आपस में बात भी करेंगे, यहाँ पर सिर्फ ज्ञान नहीं दिया जाएगा, यहाँ पे आपस में कन्वर्सेशन भी होगी, इंटरेक्शन भी होगा आप लोगों के साथ। और कल का जो दिन रहेगा वो टोटल इंटरेक्शन का ही रहेगा, आपसे पूछा जाएगा आपने क्या सीखा, और आपसे हर हेडिंग पे, हर टॉपिक्स पे किसी से भी मैं पूछ सकती हूँ क्या सीखा, क्योंकि आगे उन्हें सिखाना भी है। तो अगर किसी को कहीं पे भी कुछ पूछना है या बताना है तो आप मुझसे बात कर सकते हो, अपना माइक ऑन कर सकते हो, हैंड रेज कर सकते हो। चैट तो मैं नहीं देख पाऊंगी, अभी हैंड रेज कर सकते हो या माइक ऑन करके बोल सकते हो। तो डायरेक्ट सेलिंग क्यों जरूरी है? अभी हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के लोग बैठे हुए हैं, इसमें हाउसवाइफ भी हैं, इसमें वर्किंग वुमन भी हैं, इसमें सेल्फ एम्प्लॉयड लोग भी हैं, इंडस्ट्री के ऑनर भी हैं, इसमें वो लोग भी हैं जो अच्छी जॉब पर हैं, बिजनेस के साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं हमारे साथ कि जो यहाँ पर गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हमारे साथ हैं जो कि आज इस वर्कशॉप में बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? क्योंकि उन्हें समझ आ चुका है डायरेक्ट सेलिंग क्यों जरूरी है। तो फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट टॉपिक है मेरा, जो नेक्स्ट हेडिंग है, आप देख सकते हो, बिल्कुल नोट मत करना, कोई भी पीपीटी सबको मिल जाएगी, आप सिर्फ ध्यान से सुनिए इस बात को। कोई ऐसी चीज जो यहाँ ना लिखी हो वो नोट करनी है तो वो आप कर सकते हो। क्यों जरूरी है? क्योंकि अभी कोरोना के चलते आपने देख लिया होगा किस तरह से लोगों से ही बच रहे हैं। अगर मैं अपने पार्लर की बात करूं, 2 महीने से बंद पड़ा और मुझे नहीं लगता ये अभी और 2 महीने भी ओपन होगा, क्योंकि लोग लोगों से डर रहे हैं, उनके पास आने से डर रहे हैं, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग, जो भी व्यक्ति बात कर रहा है तो 1 मीटर, 1.5 मीटर या 2 मीटर दूर से बात कर रहे हैं। आज की डेट में लोगों ने हैंडशेक करना छोड़ दिया है, सिर्फ वो नमस्ते करते हैं। तो आप सोचिए, बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर दिया, सारी ऑनलाइन उनकी स्टडी घर पे ही चल रही है। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह से ये चेंज हो रहा है सिनेरियो। तो आप लोगों को भी सोचने की जरूरत है, और सिर्फ आपको ही नहीं, आपके पास इतना बड़ा मार्केट है, इस टाइम पे इतना बड़ा मार्केट है, मैं बता नहीं सकती। 132 करोड़ की जनसंख्या, सोच सकते हैं इसमें से अभी कितने % लोग डायरेक्ट सेलिंग में है। पूरा डायरेक्ट सेलिंग के लिए आपके बहुत बड़ा एरिया खाली पड़ा हुआ है। आप लोग कहते हो हमारे पास लोग नहीं है, अभी 15 दिन बाद आप कहेंगे कि हमारे पास इतने लोग हैं, हमारे पास टाइम नहीं है उन्हें बात करने का। स्ट्रेचिंग टेबल और इनवाइटिंग, कॉन्टेक्टिंग हम जो आपको बताएंगे, जो लिस्ट डेवलप करनी बताएंगे और वो प्रैक्टिकली कराएंगे, तो देखिए आपके पास इतने लोग होंगे कि आपके पास टाइम नहीं होगा कि हम किसको टाइम दें और किसको नहीं। क्योंकि ये जो टाइम आ चुका है, ये रोबोट नहीं, पता है आपको, इंसानों की जगह ले ली। अभी एक वीडियो दिखाऊंगी, उसके जरिए से आपको पता लगेगा कि आने वाले टाइम में लोग जब रेस्टोरेंट में जाएंगे, पहले तो अभी पता नहीं कब तक रेस्टोरेंट खुलेंगे नहीं खुलेंगे, और अगर जाएंगे भी तो लोग लोगों के टच में आने से डरेंगे। ऐसे में मैक्सिमम लोग मशीनों का इस्तेमाल करेंगे। खाना बनाने के लिए भी बहुत ही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होने वाला है। बहुत सारी, अभी देखिए गूगल पे सर्च करिए, पूरा 100% मशीनों के जरिए खाना बनाया जाएगा और सर्व भी रोबोट ही करने वाले हैं। तो चलिए मैं आपको पहले ये वीडियो दिखा देती हूँ कि किस तरह से रोबोट हमारी या इंसानों की जगह लेने वाले हैं। तो सोचिए कि कितने लोगों की जॉब खतरे में है। अगर कोई रेस्टोरेंट है, बड़ा होटल है, 5 स्टार होटल है, और वहां पर जो मैनेजर है उसकी जगह भी रोबोट बैठा होगा, या सब कुछ टेक्नोलॉजी के थ्रू चलेगा आने वाले टाइम में। तो सोचिए इंसान क्या करेगा, सिर्फ कौन कौन से काम बचेंगे उसकी भी बात करेंगे। अभी पहले एक छोटा सा वीडियो मैं आपको दिखा रही हूँ। माइक बंद कर लीजिए सभी, अभी भी लोग वेटिंग रूम में हैं बहुत सारे। क्या माइक ऑन है? शालिनी, आपका माइक ऑन है। शालिनी त्यागी, माइक बंद करिए खुद से। आपने अब तक मेल वेटर्स और फीमेल वेटर्स को तो रेस्टोरेंट में खाना सर्व करते हुए खूब देखा होगा। तो वहीं रेस्टोरेंट मालिक अपने कस्टमर्स को लुभाने के लिए कई अलग अलग पैतरे अपनाते हैं। चेन्नई में एक रेस्टोरेंट खुला है और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इस रेस्टोरेंट में ना तो मेल वेटर्स हैं और ना ही फीमेल वेटर्स। तो अब आप सोच रहे होंगे कि जब यहाँ दोनों में से कोई भी वेटर नहीं है तो यहाँ कौन खाना सर्व करता है। दरअसल चेन्नई के इस नए रेस्टोरेंट में रोबोट खाना सर्व करने का काम करते हैं।
जिसे देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि ये इंडिया का पहला रोबोट रेस्टोरेंट है, जहां लोग खाना खाने के साथ साथ रोबोट को देखना भी काफी पसंद कर रहे हैं। अब अगर आप भी रोबोट वाले इस रेस्टोरेंट में आना चाहते हैं तो चेन्नई का रुख करना ना भूलें। NMF न्यूज की रिपोर्ट। तो फ्रेंड्स, देखा आपने, मैंने एक छोटी सी क्लिप ये निकाली थी और ऐसे ही एक नहीं, आप जब YouTube पे सर्च करेंगे तो बहुत सारी निकल जाएंगी। हैदराबाद, चेन्नई में बहुत सारी ऐसी आपको और भी रेस्टोरेंट मिल जाएंगे जहां पर रोबोट ने इंसानों की जगह ले ली है। और सोचिए, लॉकडाउन के चलते जब ये रेस्टोरेंट ओपन होंगे तो और ज्यादा इन चीजों पे काम होने वाला है। दो 2025 से नया युग शुरू हो रहा है और अब तो मुझे लग रहा है 2025 नहीं, वो 2020 में शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये पहले की रिपोर्ट्स हैं कि 2025 में ये युग शुरू होने वाला था, क्योंकि कुछ रेस्टोरेंट में अभी ये काम शुरू हो गया। और जैसा कि अभी कोरोना वायरस के चलते सारे मॉल बंद हैं, सारे रेस्टोरेंट बंद हैं, पिक्चर हॉल बंद हैं, क्योंकि लोग आपस में एक दूसरे से मिलने से डर रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग के थ्रू। तो आपने देखा फ्रेंड्स किस तरह से रोबोट इंसानों की जगह ले रहे हैं। तो सिर्फ एक काम ऐसा होगा जिसे रोबोट नहीं कर सकते, वो है नेटवर्क मार्केटिंग। क्योंकि आप सोचिए, आने वाले टाइम में जो आपको अभी सब्जियां हैं वो भी आपको ग्रोफर्स और ऐसी बहुत सारी ऑनलाइन वेबसाइट आपको आपके घर पे दे रही हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में ये सब चीज ऑटोमेटिकली ऑनलाइन और सब कुछ आपका प्लास्टिक मनी के थ्रू चलेगा। पेटीएम वॉलेट आ गया है, बहुत सारी चीजें, अभी तो वेस्टीज वॉलेट भी आ गया है। कार्ड के थ्रू हम लोग इसमें शॉपिंग करेंगे, क्योंकि लोग घर से बाहर निकलेंगे ही नहीं। और ये सबूत है कि 2 महीने से हम लोग घर के अंदर बैठे हैं और फिर भी सारी दुनिया चल रही है। तो आप सोच सकते हैं कि रोबोट किस तरह से इंसानों की जगह, इनके मशीनें आने वाली हैं बहुत जबरदस्त तरीके से। तो आपका फ्यूचर खतरे में है। जो लोग बहुत बड़ी बड़ी पढ़ाइयों की तैयारियां कर रहे हैं कि हम डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, ऐसा नहीं है कि पढ़ाइयां बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। मैं इसको नेगेटिव अप्रोच नहीं कह रही हूँ, बट मैक्सिमम, क्योंकि पढ़ के बच्चे इतने सारे निकलते हैं और जॉब होती नहीं है, तो आखिर वो करेंगे क्या। तो फ्रेंड्स, ये 2025 में नहीं, ये 2020 में ही सोचने का टाइम है। 2030 तक तो हर क्षेत्र में रोबोट काम करेंगे। जैसे गाड़ी चलाने में, अभी आपने कई बार देखा भी होगा, मैंने फेसबुक पे भी देखा था, ऑटोमेटिक गाड़ियां जो सिर्फ रिमोट कंट्रोल से ही चलेंगी। अंतरिक्ष में ऑटो कार्स भी, मतलब कार भी उड़ने लगेंगी हवाई जहाज की तरह। फ्लाइंग कार्स भी आ चुकी हैं, बन चुकी हैं। आप देखिए, कभी गूगल सर्च करिए, ये सब चीजें डालिए, क्योंकि अभी आज हमें ये चीजें लग रही है अनोखी। आप सोचिए, आज से 100-200 साल पहले किसी ने सोचा था कि हवाई जहाज आएगा, कोई इंसान इधर से उधर उड़ के जा सकता है? किसी ने ये सोचा था कि एक व्यक्ति कितने किलोमीटर दूर बैठा और फोन पे बात कर सकता है? आप जूम ही ले लीजिए, आप सभी लोग अपने घर बैठे और हम आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है हम एक ही रूम में बैठे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो अभी आपको लग रहा है ना कि ये बहुत ही अजीब सा, क्योंकि पहली बार देखा है, बट ये बिल्कुल सच होने वाला है। और आपको इससे क्या फायदा होगा? आपको ये फायदा होगा क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग है जिसे रोबोट नहीं कर सकते, और हम लोग लकीली नेटवर्क मार्केटिंग में हैं। बहुत सारी नौकरियां खत्म होने वाली हैं, पर डायरेक्ट सेलिंग ही एकमात्र ऐसा है जिस पर रोबोट काम नहीं कर सकता, इसे सिर्फ इंसान ही कर सकते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग भी तो बहुत सारी है। अब आप ये बोलेंगे कि भाई हम कौन सी करें, और आप नहीं बोलेंगे तो जब आप लोगों को ये बताने जाएंगे, ये कॉन्सेप्ट बताएंगे कि डायरेक्ट सेलिंग इस इंडस्ट्री का आज के टाइम का बिजनेस है, सिर्फ पैसा यहीं से आने वाला है। क्योंकि आप, काफी लोगों को शायद पता होगा और काफी को नहीं भी होगा, तो मैं बता दूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में नेटवर्क मार्केटिंग एज ए सिलेबस, एज ए कोर्स लग चुका है। जिस तरह से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिंदी, इंग्लिश, मैथ पढ़ाया जाता है, नेटवर्क मार्केटिंग भी बच्चों को पढ़ाया जाने लगा है। क्योंकि आने वाले टाइम में ही लोगों को, बच्चों को नौकरियां नहीं मिलने वाली, क्योंकि इतने सारे बच्चे पढ़ के निकलेंगे और जॉब बहुत कम है। तो डायरेक्ट सेलिंग में भी कौन सी डायरेक्ट सेलिंग की जाए? तो जब आप बताएंगे वेस्टीज, तो वो कहेंगे क्यों, व्हाई वेस्टीज? कंपनियां तो बहुत सारी हैं, इतनी सारे आए दिन लोग बताते रहते हैं ये प्लान वो प्लान। अब तो फेसबुक पे इतने सारे ग्रुप हैं, लोग व्हाट्सएप के थ्रू एक दूसरे को पिच करते रहते हैं कि ये वाले प्लान देख लीजिए, ये देख लीजिए, मनी रोटेशन दुनिया भर का। तो आपके पास वो जवाब होना चाहिए फ्रेंड्स। अच्छा, बात कैसे करनी है, ये थोड़ी सी सिक्स सेंस हमें लगाने, जो मैंने आपको जब लिस्ट बिल्डिंग कराई थी उसमें भी बताई थी। तो एक कॉमन सेंस सभी के पास होती है जिसे सिक्स सेंस बोलते हैं। तो आप किस व्यक्ति से क्या बात कर रहे हैं और कब कर रहे हैं, तो वो वेस्टीज ही क्यों करे। तो ये कुछ पॉइंट तो हम सब जानते हैं, बट इसको आज मैं डिटेल में थोड़ा सा बताऊंगी फॉर बेटर हेल्थ। मान लीजिए किसी के आप यहाँ जाते हैं और वो व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब रहता है, बट पैसा बहुत है उसके पास,
और हो सकता है पैसा ना हो तब भी स्वास्थ्य खराब रहता है। दोनों का अलग अलग तरह से आप बात करेंगे। अगर कोई व्यक्ति बहुत पैसे वाला है तो आप उसे बिजनेस पे अप्रोच ना करके सबसे पहले हेल्थ पे करेंगे, यूजर बनाएंगे, क्योंकि वेस्टीज हेल्थ पे ही सबसे पहले काम करता है। इंडिया की ऐसी पहली कंपनी जिसने सेलुलर नरिशमेंट थेरेपी, कोशिकीय पोषण पद्धति को आज से 16 साल पहले लेके आई थी इंडिया के अंदर। आज बहुत सारी और कंपनियां भी कॉपी करने लगी, वो बट कॉपी ही करती हैं, एक्चुअल में नहीं है। उसके अलावा टाइम फ्रीडम, बहुत सारे लोग ऐसे भी मिलेंगे आपको जो अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाते। आज सोचिए लॉकडाउन में 2 महीने लोग घर में रहे हैं, तो उनकी फैमिली उनको बड़ा अच्छा महसूस कर रही है कि आज कम से कम कितने सालों में मेरे हस्बैंड में या बच्चे सोच रहे होंगे मेरे मम्मी पापा घर में रहे, क्योंकि टाइम फ्रीडम है ही नहीं लोगों के पास। सिर्फ और सिर्फ ये बिजनेस उन्हें टाइम फ्रीडम देगा। जब आप उन्हें टाइम फ्रीडम पे ही फोकस कराएंगे, उन टाइम किसके लिए, उनके अपने लिए भी टाइम नहीं होता उनके पास। कई बार भागते दौड़ते खाते हैं, मैंने देखा लोग मेट्रो में भी खा रहे होते हैं, गाड़ी में ड्राइव कर रहे हैं तो भी खा रहे होते हैं। फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम, बहुत सारे लोगों के पास पैसे की कमी इतनी होती है, या पैसे की कमी नहीं भी, एवरेज हम बात करते हैं, हम ज्यादातर अभी जितने भी लोग बैठे हुए हैं सभी मीडियम क्लास कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। तो मीडियम क्लास कैटेगरी में कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं होती फ्रेंड्स। हम लोग जुगाड़ में ही लगे रहते हैं। बच्चों को पढ़ा दो, बच्चा पढ़ा गया तो कॉलेज में भेजा, कॉलेज के बाद उसकी शादी के लिए उसको भेज दो। जी सर, अतुल जी बोलिए। सर हैंड रेज उससे करिए क्योंकि इसमें मुझे नहीं पता लग रहा। चलिए कोई बात नहीं, मुझे मोबाइल में। गुड मॉर्निंग मैम। जी सर। मैम क्या आप मुझे परमिशन देंगे, मैं बिल्कुल फ्रेशर की तरह आपसे बात करूं? जी सर बिल्कुल, बताइए। मैम मैं वापस आपके उसी टॉपिक पे जाना चाहूँगा, व्हाई डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग क्या है, क्यों करूँ मैं? डायरेक्ट सेलिंग क्या है, देखिए जी मैं, क्योंकि सारे लोग जितने भी हैं अभी यहाँ पर वो लोग हैं जो हमारे सीएनटी का रेगुलर पार्ट रहते हैं। जी मैम। तो मैं ये चाह रहा था इंदु जी कि आज एक्सप्लेन कर दो, कल क्वेश्चंस नोट कर लें, क्योंकि डिस्टर्बेंस होगा पूरा नहीं हो पाएगा। अगर जिस किसी के भी कोई क्वेश्चन है प्लीज नोट कर लें, सारे के सारे कल का रहेगा इंटरेक्शन का सेक्शन, है ना? तो सारे क्वेश्चंस भी दूर रहेंगे। मेरे विचार से इसमें टाइम वेस्ट होगा, देख लीजिए जैसा समझे। ये आपका बेटर आइडिया है, हम कल इंटरेक्ट करेंगे इस पे। मैम प्लीज कंटिन्यू। और वैसे भी एक्चुअली डायरेक्ट सेलिंग मैंने इसलिए एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि हम सीएनटी में ऑलरेडी डायरेक्ट सेलिंग और वाई नेटवर्किंग को हम उसमें प्रमोट करते हैं और बताते भी हैं। अगर इसमें कोई ऐसा व्यक्ति जिसे नहीं पता तो हम कल उसको इंटरेक्ट करेंगे, पूरा एक्सप्लेन भी करेंगे, 1-to-1 कन्वर्सेशन चलेगी, ठीक है? तो चलिए, फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम, फॉर रिकॉग्निशन एंड रिस्पेक्ट। जैसे मेरा जो वाय था यहाँ पर, एक ये था बहुत बड़ा, रिकॉग्निशन एंड रिस्पेक्ट। तो मुझे क्योंकि चाहिए था मेरा अपना नाम, कि लोग मुझे मेरे नाम से जाने। तो हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसे आपकी गाड़ी, पैसा और फॉरेन टूर अट्रैक्ट ना करे, तो यहाँ पर सिक्स सेंस हमें लगानी है फ्रेंड। क्योंकि ये चीज कई बार क्या होता है, हम एक ही फुट्टे से सबको नाप रहे होते हैं, यानी कि एक ही तरह का प्लान सबको दिखा रहे होते हैं। तो थोड़ा सा ट्विस्ट आपको यहाँ लाना होगा। कल हम इसे एक वर्कशॉप के रूप में भी करेंगे, अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग इंटरेक्शन होगा कि उनको कैसे हमें अपने इस बिजनेस में लेके आना। फॉर पैसिव इनकम, मेरे 2 ये पॉइंट थे इस बिजनेस में। पैसिव इनकम यानी कि जब मैं काम ना करूं तो भी पैसा आए। अब हो सकता है किसी व्यक्ति के पास इतनी बड़ी लेगेसी पहले से ही हो, यानी कि कुछ बहुत सारी प्रॉपर्टीज हो जिसको बहुत सारा रेंट आ रहा हो, या उसके पास ऑलरेडी बहुत अच्छी पेंशन हो, कहीं से भी उसको ऑलरेडी पैसा आ रहा हो, तो उसके पास पैसिव इनकम का कोई पॉइंट ना हो। बट मैक्सिमम लोगों के पास पैसिव इनकम का जरूर होगा जब आप उन्हें बताएंगे कि जो भी आप आज काम कर रहे हो वो आप एक्टिव इनकम पे कर रहे हैं। क्योंकि ये भी लोगों को पता ही नहीं कि आप एक्टिव इनकम पे हो। मुझे भी नहीं पता था कि आज जो मैं काम कर रही हूँ वो जब तक ही पैसा आ रहा है, जब तक मैं करूंगी। आप कितनी भी अच्छी पोस्ट पर हैं, कितने भी क्वालिफाइड हैं, कितनी भी डॉक्टर हैं, इंजीनियर है, आप एक डॉक्टर भी अगर एमबीबीएस एमडी डॉक्टर है, हम वो स्पेशलिस्ट है किसी भी पर्टिकुलर, मान लीजिए कोई आई स्पेशलिस्ट है और मैं उसे रेगुलर दिखा रही हूँ, तो वो डॉक्टर जब तक रहेगा मैं उसे ही दिखाऊंगी। वो 5,000 भी फीस मांगेगा मैं दूंगी। बट इन एनी केस अगर वो डॉक्टर इस दुनिया में नहीं रहता और उसके घर का परिवार का कोई और उसका बेटा बेटी या वाइफ वो भी डॉक्टर है, वो बैठते हैं, तो शायद मेरा वो उस पर फेथ नहीं होगा। तो वो जो डॉक्टर थे वो एक्टिव इनकम पर ही हैं। या कोई इंजीनियर है, मैं अपनी ही बात करूं, अगर मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूं, आज लोग मुझे 50,000 भी ब्राइड का देने को तैयार होते हैं। बट क्या मैं, अगर मेरी टीम में जो मेरे स्टाफ है वो इतना भी एक्सपर्ट हो जाए, उनको नहीं देंगे, तो ये एक्टिव इनकम ही है फ्रेंड्स। आप अपने को उस बिजनेस से हटा के देखिए, अगर आप वहां पर नहीं और फिर भी काम हो रहा है तो वो पैसिव इनकम है। तो समझने की कोशिश कीजिएगा, और आज से जब आप रिटायर हो अपने 60 ईयर के प्लानिंग करिए, क्या आप जब काम नहीं करेंगे तो पैसा आने वाला है, और अगर नहीं आ रहा है तो आप एक्टिव इनकम पे हैं। तो आज मैं यही बताने की कोशिश कर रही हूँ
कि नेटवर्क मार्केटिंग में भी वेस्टीज ही क्यों, अभी और बहुत सारे पॉइंट क्लियर करूंगी। लग्जूरियस लाइफ, लग्जरी लाइफ के लिए हमें वेस्टीज चाहिए। उसके अलावा अनलिमिटेड इनकम, बहुत सारे लोग जैसे हम अपने उसमें भी दिखाते हैं, बहुत सारा पैसा चाहिए, अनलिमिटेड इनकम आती रहे, कोई उसका वो ना हो कि मुझे फिक्स इनकम पे नहीं रहना, 1 लाख 2 लाख की, अनलिमिटेड इनकम हमेशा बढ़ती रहे। तो फ्रेंड्स उसके लिए वेस्टीज ही सबसे अच्छा है। एक प्लेटफॉर्म क्यों है वो भी मैं बता रही हूँ आगे। ये जो स्टैटिक्स रिपोर्ट नहीं है, ये हमारी जो रिपोर्ट है जब से वेस्टीज स्टार्ट हुआ है आज तक की, आप देख सकते हैं किस तरह से वेस्टीज ग्रोथ कर रहा है। आप किसी भी डायरेक्ट सेलिंग में अगर आप उनकी ग्रोथ, अगर किसी भी कंपनी का प्लान देखते हैं, मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं ये कंपनी वो कंपनी, तो मैं सिर्फ 2-3 चीजों पे बात करती हूँ उनसे। सबसे पहले कंपनी की ग्रोथ, क्योंकि जिस कंपनी में आप जा रहे हैं क्या वो कंपनी किस स्टेटस पे है, किस तरह से उसकी ग्रोथ हो रही है। पिछले मान लीजिए हमारी कंपनी 16 साल से है, तो 16 साल की ग्रोथ का प्लान क्या है। देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे 79% के CAGR के साथ 1850 करोड़ रुपए का टर्नओवर किया, और ये लास्ट ईयर का था। अभी जो मार्च में क्लोज किया है वो 2250 करोड़ क्लोज किया है वेस्टीज ने। तो सोचिए कितने परसेंट की ग्रोथ है। तो एक पॉइंट तो ये है वाई वेस्टीज, क्योंकि नेटवर्किंग बहुत सारी है, नेटवर्किंग काफी लोगों को क्लियर है कि क्यों करना है नेटवर्किंग। अगर टाइम रहा तो मैं बताऊंगी, लास्ट में भी इस पॉइंट को दोबारा से एक बार रिव्यू करा दूंगी। बट वेस्टीज क्यों करना है, हमारा आज का जो क्वेश्चन है वेस्टीज क्यों करना है, कुछ पॉइंट मैंने आपको क्लियर कराए थे ये सब। उसके अलावा क्योंकि देखिए हम जिस भी कंपनी को अडॉप्ट करते हैं, चाहे वो आप जॉब में है, बिजनेस में है या नेटवर्किंग में है, हम उसकी ग्रोथ को देख के करते हैं। सबसे पहले तो आप ग्रोथ देख लीजिए कि कोई व्यक्ति, कोई भी कंपनी अगर लगातार ग्रोथ कर रही है तो इट मीन्स वो आपको अच्छा पैसा देगी और आपकी भी ग्रोथ वहां निश्चित है। क्योंकि जो गाड़ी लगातार चलती है लोग उसी पे चढ़ना पसंद करते हैं, जो रुक रुक के चलती है या आगे जाके पता लगेगा पता नहीं चलेगी नहीं चलेगी। तो वैसे ही सेम कंपनी की ग्रोथ डिपेंड करती है हमें उसमें जाना चाहिए या नहीं। दूसरा, कंपनी का स्टेटस क्या है। ग्लोबल जो कंपनी है 100 में, टॉप 100 में कंपनी थी अभी तक, और अभी आ चुकी है टॉप 30th में। आप सोचिए कि लगभग सिर्फ 16 साल के अंदर, अभी लास्ट ईयर 60th रैंक पे थी, 63 रैंक पे, सिर्फ 1 साल के अंदर कंपनी ने 30% की फिर से ग्रोथ जंप ले लिया, सिर्फ फिर से अब आ गई है 30th पे। और जो बाली सर का जो ड्रीम है कि 2025 नहीं उससे पहले हम लोग टॉप 10 में आने वाले, कि जो कंपनी पूरी दुनिया में टॉप 30 में है तो आपको उसके साथ जाना चाहिए या नहीं। कुछ पॉइंट्स हैं, आप ये लिखिए। अगर आपको कोई व्यक्ति किसी कंपनी का प्लान दिखाता है तो आपको उसमें क्या देखना है। सबसे पहला उसकी ग्रोथ देखनी है कि क्या उसकी ग्रोथ आपकी कंपनी की ग्रोथ से ज्यादा है, अगर नहीं है तो बिल्कुल कांटा लगा दीजिए। दूसरा, क्या उनकी कंपनी वर्ल्ड में टॉप 30 से ऊपर आती है। अगर टॉप 30 में भी है तो भी जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आप टॉप 30 कंपनी के साथ हैं, तो उसके साथ क्यों जाएं, कुछ और एक्स्ट्रा होगा तभी जाएंगे ना। उसके अलावा एक और सबसे बड़ी बात, अगर आप किसी भी कंपनी को चुनते हैं या किसी भी व्यवसाय को चुनते हैं तो आप उसे नहीं चुनते, आप उसकी मैनेजमेंट जो उसे चलाने वाले हैं। मैं एक एग्जांपल दूंगी यहाँ पे। मान लीजिए आप किसी एक प्लेन में बैठ के जाने वाले हैं कहीं पर, और पता लगे आपको उस प्लेन को शाहरुख खान या सलमान खान चला रहे हैं, तो आप क्या बैठना पसंद करेंगे। फ्रेंड्स मैं तो बिल्कुल नहीं करूंगी, क्योंकि शाहरुख खान सलमान खान मेरे फेवरेट जरूर हैं, बट उन्हें प्लेन उड़ाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। वो एक्टिंग बहुत अच्छी करते हैं, मैं उनकी फिल्में देख सकती हूँ, बट प्लेन उड़ाएगा कौन, जो एक एजुकेटेड और ट्रेंड पायलट है। तो वैसे ही जो हमारे बाली सर हैं, मिस्टर गौतम बाली जी के लिए मैं एक बार चाहूंगी दिल से आप इनके लिए क्लैपिंग कर सकते हो, क्योंकि अभी एक बहुत बड़ा अवार्ड सर को मिला है। एसोचैम क्या है, एक प्रोफेशनल इंडस्ट्री है। लगभग आप देख सकते हैं सर की अभी फोटो और उसके साथ पूरा में लिखा है, ग्रेट न्यूज, वेस्टीज एमडी मिस्टर गौतम बाली सर हैज अपॉइंटेड एज ए न्यू चेयरमैन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग काउंसिल फॉर एसोचैम। आप उसको सर्च करिए, एसोचैम है क्या। सर को वहां पे नियुक्त किया गया है, उसमें डायरेक्ट सेलिंग के एज ए चेयरमैन। ये बहुत बड़ी उपाधि है फ्रेंड्स, कि हमारे जो चेयरमैन है, हमारे जो एमडी हैं, वो कितने विजनरी हैं और कितना उनके अंदर सोचने की पावर है कि उनको एसोचैम जैसी इंडस्ट्री के अंदर इंडस्ट्री के अंदर उन्हें वहां पे चेयरमैन घोषित किया गया है। तो आप सोच सकते हैं क्यों जाएं वेस्टीज में। उसके अलावा लगभग तीनों जो इनकी टीम है, मिस्टर दीपक सूद और कन्वर सर, तीनों को मिला के 40 साल का एक्सपीरियंस है डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग का। मोदी केयर, एल्केन, फाइजर, हिंदुस्तान लीवर जैसी कंपनियों में एज ए सेल्स हेड, एज ए नेशनल हेड इन्होंने काम किया और उनको ग्रो कराया। और जब
उन्होंने देखा कि यहाँ पर कुछ ही लोगों की ग्रोथ हो रही है, तो 2 जून 2004 को उन्होंने अपनी कंपनी शुरू की ताकि उन हर व्यक्ति उस कंपनी में ग्रोथ कर सके। और एक ऐसा बिजनेस प्लान इन्होंने इंजीनियर किया कि जहां पर हर व्यक्ति ग्रोथ कर सकता है अगर उसे समझ ले तो क्योंकि समझने के लिए बहुत कुछ है इस प्लान में, लोग इसे बहुत हल्के में लेते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए कुछ पॉइंट जो मैंने बताए, वेस्टीज क्यों, ये बहुत सारे पॉइंट हैं। उसके अलावा वेस्टीज क्यों 79% की ग्रोथ है, क्या दूसरी कंपनी की है? सबसे अच्छी बात टॉप 30 में आती है वर्ल्ड में, और उसके अलावा इंडिया में नंबर 1 पर है। तो ये पॉइंट्स आप नोट कीजिए कि क्या जो कंपनी, दूसरी कंपनी आपको प्लान दिखा रहा है कोई व्यक्ति, उनकी कंपनी किस लेवल पे आती है इंडिया में और वर्ल्ड में। उसके अलावा कंपनी वेस्टीज ही क्यों, वेस्टीज की बात अगर मैं करूं तो वेस्टीज ही एक ऐसी कंपनी है जो लोगों को 60% कैशबैक देती है अलग अलग तरीके से, और ये बढ़ता रहता है। कैसे? अगर आप एमआरपी डीपी का डिफरेंस देखें तो 10 से 20%, हम 15% मान लेते हैं, पहले ही दिन से आपको 15% एमआरपी से डिस्काउंट मिलना शुरू हो जाता है। उसके अलावा 10% आपको ऑफर के प्रोडक्ट मिलते हैं, 5% आपको मिनिमम पहले ही दिन से कैशबैक आना शुरू हो जाता है, और जब हम कंसिस्टेंसी का पार्ट बनते हैं तो लगभग 58% की ग्रोथ कंसिस्टेंसी देती है, और ये सारा मिला के 60% से ऊपर पड़ता है फ्रेंड्स। और जब जुड़ते जुड़ते आप 8%, 11%, 14% और जब 20% पे आते तो 70 से 80% की ग्रोथ आती है इस बिजनेस में कैशबैक के साथ साथ। और आज लाखों रुपए लोग इस इंडस्ट्री से कमा रहे हैं। तो वेस्टीज आपको जो कहता है वो देता है। बहुत सारे लोगों को दिक्कतें आती हैं, वो कहते हैं जब हम प्लान दिखाते हैं कि 60% कैसे आता है, तो फ्रेंड्स आप नोट करिए इस चीज को। 15% मैं 10 से 20 का बीच का ले लेती हूँ, 15% एमआरपी, 10% के प्रोडक्ट, 5% का कैशबैक और कंसिस्टेंसी ऑफर मिला के आप देखिए कितने परसेंट पड़ता है। और सिर्फ दुकान बदलने से, शॉप चेंज करने से आप यहाँ से गाड़ियां, फॉरेन टूर और घर के लिए भी पैसा लेते हैं, जो कि मैं आज ले रही हूँ। बहुत सारे और भी क्वेश्चन हो सकते हैं कामयाब होने के लिए। कुछ मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाले हैं, बट उससे पहले मैं फिर से वेस्टीज पे ही आ रही हूँ, क्योंकि कुछ पॉइंट्स और हैं जो वेस्टीज करने के कारण है। जैसे मेरे लिए था कि वेस्टीज ही क्यों, वेस्टीज में एक इतनी अच्छी टॉप लीडरशिप है कि जो हमें टाइम टू टाइम हमें आगे एक इन्होंने प्लेटफॉर्म बना के दे दिया। जैसे विवेक सर हैं, सिद्धार्थ सर हैं, इवन बाली सर। आप सोच सकते हैं फ्रेंड, 4,500 से ज्यादा ट्रेनिंग्स कंपनी देती है अपने लोगों को, जो कि 2 करोड़ से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। आप सोच सकते हैं कोई कंपनी दुनिया की ऐसी है जो हर महीने 4,500 से ज्यादा ट्रेनिंग दे रही है। और अभी लॉकडाउन में तो ये ट्रेनिंग लगभग 10,000 से ज्यादा हो रही है हर दिन, क्योंकि ट्रेनिंग हो रही है। पूरे महीने की अगर काउंटिंग करें तो 10,000 से ट्रेनिंग हर रोज कंपनी करा रही है, और वो ट्रेनर कोई फ्री के नहीं, उनको भी बहुत अच्छे सैलरी पैकेज पे रखा जाता है। उसके अलावा कंपनी इतने सारे ऑफर देती है। अभी आप देख रहे हैं 1% पूल आ चुका है। उसके अलावा अभी बहुत सारे प्रोडक्ट पे 25% का ऑफर आ गया है। उसके अलावा अभी 2 तारीख को कंपनी बहुत सारे अनाउंस करने वाली है, क्योंकि 2 तारीख को हमारा जो एनिवर्सरी ऑफर है, कंपनी पूरे 16 साल पूरे करने वाली है। और एमडी सर हमारे बहुत ही बड़ा एक कोई धमाका करने वाले हैं हम लोगों के लिए। अभी आपने सुना होगा एक सर की वीडियो आई थी सोनू शर्मा जी के साथ, तो उन्हें पता लग रहा है क्योंकि बहुत सारी दिक्कत आ रही है कोरियर को लेके, तो सर ने एक अनाउंस किया है कि बहुत ही जल्दी 2000 बाइक अलॉट कर रहे हैं होम सर्विसेज के लिए। आपको होम पार्सल यानी कि विद इन 1.5 घंटे के अंदर, 1.5 आवर्स के अंदर आपको आपके घर पे डिलीवरी मिलेगी। और ये अभी दिल्ली एनसीआर के लिए स्टार्ट होगा और धीरे धीरे अदर एरिया में भी स्टार्ट किया जाएगा। सर का मानना है कि अगर डोमिनोज या पिज्जा हट पिज्जा आधा घंटे में बना के डिलीवर कर सकते हैं, तो हमारे प्रोडक्ट तो ऑलरेडी बने बनाए हैं, तो हम क्यों डिलीवर नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स प्लानिंग बहुत बड़ी है, क्योंकि जो हमारे एमडी है उनकी प्लानिंग आज 2020 में 2025 का सोच रहे हैं। बाली सर ने 16 साल पहले इम्यूनिटी पे काम कर लिया था, जो कि आज लोग अवेयर हो रहे हैं इम्यूनिटी के लिए। तो सर हमेशा 5 से 10 साल आगे का सोचते हैं। वो कहते हैं मैं रहूं ना रहूं, मैंने आने वाले अपनी यंग 20 साल तक का प्लान रेडी कर दिया है वेस्टीज को ग्रो करने का। तो फ्रेंड्स ये बहुत सारे कारण है वेस्टीज को करने के, जिससे कि आपको एक सेफ और सिक्योर भविष्य मिलता है, आप ही नहीं आपके आने वाली पुश्तों के लिए। जैसे कि आपको पता होगा, शायद काफी लोगों को नहीं भी होगा, तो ये जनरेशन प्लान है। मैं अपनी बात करूं, आज मैं सारी इनकम वेस्टीज से ले रही हूँ। इन केस मुझे कुछ हो जाता है, वैसे तो वेस्टीज वाले बहुत लंबी लेते हैं आयु, मैं भी 150 साल जीने वाली हूँ, बट मैं अगर नहीं रहती हूँ तो ये सारी इनकम एज इट इज मेरे हस्बैंड को जाने वाली है, क्योंकि मेरे हस्बैंड मेरे नॉमिनी में है, मेरे हस्बैंड के बाद मेरे बच्चों को और उनके बच्चों को। तो सोचिए कौन सा ऐसा बिजनेस है जहां पर ये सारी इनकम आपको मिलती है आपकी फैमिली में नीचे नीचे। और इसका एक बहुत बड़ा जो एग्जाम्पल है मिस्टर मोहंती,
जब वो जिंदा थे उनकी फैमिली में लगभग 9 लाख रुपए का चेक था और आज वो नहीं है तो 11 लाख प्लस की इनकम उनके घर में जा रही है। अंशु रावत जी हैं इलाहाबाद से, हमारे पास बहुत सारे टेस्टिमनी हैं उनके। अंशु रावत जी इलाहाबाद से, वो बिजनेस में बिल्कुल नहीं थी उस टाइम पे जब उनके हस्बैंड थे। 2017 की मैं बात कर रही हूँ। 2018 दिसंबर में उनके हस्बैंड की डेथ हुई। 98,000 का चेक था और आज 2.5 लाख रुपए वेस्टीज उनके घर देता है, आज उनके हस्बैंड नहीं रहे तब भी। तो सोचिए कि ये बिजनेस वो पावर देता है, इसलिए करें आप वेस्टीज। जीते जिंदगी तो फ्रेंड्स सब देते हैं, बट मरने के बाद भी ये कंपनी ऐसी कि उनके घरों में पैसा जा रहा है। और एक नहीं, आज की डेट में यहाँ पर 50 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो दुनिया में नहीं और उनकी फैमिली को पैसा जा रहा है। तो फ्रेंड्स वेस्टीज करने के और भी बहुत सारे कारण हैं, कल क्वेश्चन आंसर उसमें भी मैं लूंगी, बहुत सारे और भी पॉइंट क्लियर करेंगे। कामयाब होने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें ये जरूर नोट करनी है फ्रेंड्स आपको, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीजें हमें बहुत डिस्टर्ब करती है। नकारात्मक विचार वाले लोगों से दूर रहना है, ये पहली शर्त है इस बिजनेस को करने की। नेगेटिव विचार वाले, यानी कि जो भी लोग आपके अंदर नेगेटिविटी डालते हैं। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हें कुछ लोग बार बार फोन करते हैं, मैसेज करेंगे अदर कंपनीज के लोग अपना काम दिखाने के लिए। शायद किसी का माइक ऑन है, आप चेक कर लीजिए। थैंक यू। तो मैं उनको कहना चाहती हूँ कि उनका काम है, दूसरी कंपनीज जो आ रही है नई नई आती हैं 2-3 साल में मनी रोटेशन करके पैसा इकट्ठा करके चली जाती हैं और बहुत सारे लोगों को नेगेटिव कर जाती हैं। तो फ्रेंड्स जब वेस्टीज की आपको ताकत का पता चल चुका है तो ऐसे लोगों को सबसे पहले एक ही काम करना है, ब्लॉक करना है। सभी के मोबाइल में फोन में एक ऑप्शन होता है ब्लॉक करने का, तो ऐसे लोगों को सबसे पहले ब्लॉक करिए, उनकी सुनना ही नहीं है। जब हमारे पास सबसे दुनिया का बेस्ट प्लान है, सबसे बेस्ट बिजनेस है, तो हम अदर को सुनना ही क्यों। अच्छे लोगों की संगत में रहना है। अच्छे लोगों की संगत कैसी, जो लोग जिनके जैसा आप बनना चाहते हो, जिनके अगर इस बिजनेस में जो लोग कामयाब हैं उनको कॉपी करिए, अपने मेंटोर चुनिए। कौन होता है, जैसे मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि जिसने आपको यहाँ पे इनवाइट किया या जिसने आपको ज्वाइन कराया वो इस बिजनेस में नहीं है, बट उसके ऊपर से ऊपर कोई तो ऐसा मेंटोर होगा, कोई तो ऐसा अपलाइन होगा जिसको आप इंस्पिरेशन मानते होंगे। उनका साथ लीजिए, उनका हाथ पकड़िए और उनके साथ इस बिजनेस को करने में उनकी हेल्प लीजिए। कोई भी नया काम करते समय अपलाइन से जरूर पूछना है। ये कुछ पॉइंट्स है, मैं आज इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आगे की जो ट्रेनिंग होगी वो तभी समझ में आएगी जब तक ये पॉइंट क्लियर नहीं करोगे। ये पॉइंट आपको अपने अंदर ढाल लेने हैं, इनको घोल के पी जाना है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं हमारे यहाँ, जब 14% 17% डायरेक्टर सिल्वर बन जाते हैं तो उन्हें लगता है अब तो हम बड़े हो गए। जैसे घर में बच्चा होता है ना 18-19 साल का, 3 स्टेजेस होती हैं जैसे हमारे बच्चों की होती है। जब वो पैदा होता है, जब वो शिशु होता है हमारी गोद में रहता है, जब वो चलने लग जाता है घुटने, तो हमें उसे पकड़ना पड़ता है बार बार। वो हर चीज छूने की कोशिश करता है, जानना चाहता है। उसके बाद वो चलने लग जाता है। उसके बाद जब वो 18 साल का होता है तो उसे ये लगता है कि मुझे तो सब कुछ आता है, मम्मी आपको क्या पता, पापा आपको क्या पता, क्योंकि ना वो बच्चा होता है ना वो बड़ा होता है। तो हमारे इस बिजनेस में जो हमारी टीम है वो हमारे बच्चे ही हैं फ्रेंड्स। जब वो 5 और 8% पे होते हैं तो वो शिशु होते हैं। जो वो 11-14% पे होते हैं तो वो घुटने चलने वाले होते हैं। और जब वो 14 और 17% पे होते हैं तो वो थोड़ा बहुत चलने लग जाते हैं और इधर हर चीज छूते हैं, हर चीज देखना चाहते हैं। और उसके बाद जो वो डायरेक्टर और सिल्वर बनते हैं तो वो अडल्ट हो जाते हैं और उन्हें ये लगता है हमें तो सब कुछ आता है, और वही वो गलती होती है सबसे बड़ी। यहाँ तक तो सही चल रहा होता है और वहां पर अपलाइन का काम सबसे जरूरी होता है, क्योंकि उस टाइम पे बहुत जरूरत पड़ती है अपलाइन की, और वहीं पे वो साथ छोड़ देते हैं। जब अपलाइन कहता है आप ये कर लो, नहीं नहीं मैं तो ये करूंगा, जो कि अभी बताया जाएगा जब गलतियां बताई जाएंगी। 7 मिस्टेक की एक गलती, सबसे पहले पहिए का दोबारा निर्माण करना। वो अपने हिसाब से सिस्टम को चलाना चाहते हैं और वही गलती हो जाती है। तो फ्रेंड्स मैं सबको ये बताना चाहती हूँ कि जो भी आपका अपलाइन अगर किसी लेवल पे पहुंचा है, वो गोल्ड है, वो स्टार है, वो डायमंड है, वो क्राउन है, अगर वो वहां पहुंचा है तो आपको अगर वहां पहुंचना है तो जो वो कह रहा है आप उससे पूछ के ही करें, क्योंकि यहाँ पर लोग अपना दिमाग लगाते हैं डायरेक्टर सिल्वर बनने के बाद। गुस्सा बहस निंदा चुगली नहीं करनी, किसकी, ना अपलाइन की, ना डाउनलाइन की, ना क्रॉस लाइन की, किसी की नहीं। बहुत से लोग अपलाइन की बुराइयां करते रहते हैं। मैंने फोन किया था, उन्होंने मेरी मीटिंग नहीं दी, उन्होंने ये नहीं किया। तो बुराई नहीं करनी। और अगर जो संजय सर का अगर सेशन अटेंड करते हैं और जो नहीं भी करते उन्हें भी बता दूं, एक फॉर्मूला 6 है। फॉर्मूला 6 क्या है, नो कंप्लेंट, सिर्फ स्माइल रखनी है फेस पे। खुद से करने की कोशिश कर रही है, उसके ऊपर कोई तो ऐसा व्यक्ति होगा जो आपको गाइड करेगा, और ऐसा मैं मान ही नहीं सकती पूरी लाइन में कोई भी ना हो। तो आपको किसी की भी गुस्सा, यानी कि नेगेटिव आपको कहीं पे अपनी एनर्जी नहीं देनी। उससे क्या होता है, आपकी एनर्जी नेगेटिव होती है।
ये थोड़ा वेस्टीज से अलग के मैं बात बता रही हूँ, बट ये बेसिक चीज है। अगर आप ये लाइफ में लाओगे तो आगे की ट्रेनिंग आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। इंसान का अनुभव काम आता है। बहुत सारे लोग एक्सपीरियंस है यहाँ पे, जैसे बहुत सारे लोग कुछ अदर नेटवर्किंग करके आए हैं तो उनका कुछ एक्सपीरियंस होता है, बट फिर भी क्योंकि हर एक कंपनी का अपना एक प्लेटफॉर्म है, अपना एक सिस्टम है, तो बिना अपना दिमाग लगाए हमें इस सिस्टम को समझना है कि लोग, बहुत सारे लोग कहते हैं मैं तो नेटवर्किंग ऑलरेडी कर रहा हूँ या कोई भी मार्केटिंग कर रहा हूँ, बट वो नेटवर्किंग नहीं है, वो मार्केटिंग है। आप इसमें जब आएंगे, अभी भी यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं जो मार्केटिंग करते हैं, तो वो कहते हैं अरे मैं तो मार्केटिंग का काम ऑलरेडी करता हूँ तो मैं तो इस बिजनेस को बहुत अच्छे से कर लूंगा। तो फ्रेंड्स, सबसे बड़ी गलती आप यही करते हैं। इस बिजनेस को समझने से पहले ये आपको खुद को जीरो करना होगा। जीरो मतलब बिल्कुल जीरो, क्योंकि ये बहुत ही अलग दुनिया है। आप कितने भी पढ़े लिखे हैं, आप कितने भी स्मार्ट हैं, आप कितने भी बड़ी पोस्ट से रिटायर्ड हुए हैं, आप खुद को जीरो करके आएंगे तो समझ पाएंगे, क्योंकि खाली गिलास में भी कुछ भरा जाता है। लोग साथ दे ना दे, फिर भी हार नहीं माननी। जब हम स्टार्ट करते हैं इस बिजनेस को, मैं नए लोगों की बात कर रही हूँ, जब हम स्टार्ट करते हैं 8% 11% पे तो आ जाते हैं धीरे धीरे, तो क्या होता है जब हम लोगों को बताने चलते हैं, क्योंकि अपलाइन प्रमोट उनको बहुत मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं, वीडियो सुनवाते हैं, सेमिनार अटेंड कराते हैं, और जब वो फील्ड में जाते हैं तो लोग उन्हें मना कर देते हैं, या ज्वाइन भी कर लिया तो वो परचेज नहीं करेंगे, परचेज कर ली तो रिपरचेज नहीं करेंगे, वहां पर ही हमारा मोटिवेशन टूट जाता है। तो बिल्कुल हार नहीं माननी, क्योंकि जो आपके अपलाइन लीडर्स हैं वो भी ये सब झेल के ही ऊपर आए हैं, हम लोग भी ये झेल के आए। 3 साल फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बोलूंगी 3 साल इसका स्टूडेंट बनना है आपको। 1 साल तो बिल्कुल सोच लीजिए पैसा आने ही नहीं वाला, बट आएगा फिर भी। पर सोच के यही रखिए, आएगा तो पहले दिन से ही आएगा, चाहे 100 आए, 200 आए, 500 आए, 1000 आए, आएगा। बट आपको पहले 1 साल स्टूडेंट बनना है, और 3 साल आपको ये सोच के इस बिजनेस को नहीं छोड़ना कि आए ना आए मुझे ये बिजनेस करना है, क्योंकि मेरी आने वाली पीढ़ियां सुधरने वाली है। एक पीढ़ी को पेन लेना ही पड़ता है। अगर आज मैंने पेन नहीं लिया होता तो शायद आज मेरे परिवार में ये पैसिव इनकम जनरेट नहीं हो रही होती जो आज है। तो फ्रेंड्स, कोई साथ दे या ना दे, फैमिली साथ दे ना दे, और फैमिली एक दिन साथ होगी खड़ी, ये मेरी विश्वास है, ये मेरा कमिटमेंट है आप लोगों के साथ। हस्बैंड है, वाइफ है, बच्चे हैं, पेरेंट्स है, कोई भी है, अगर वो साथ नहीं दे रहे, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग बिल्कुल फ्रेशर है हमारे पास, 1-2 दिन 1 महीने की ज्वाइन वाले हैं, अभी उन्हें फील्ड का नहीं पता। जब वो फील्ड में निकलेंगे तो बहुत सारी नो सुननी पड़ेगी। NO, नो। नो मतलब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। आज से नो का मतलब अपनी डायरी में चेंज कर दीजिए, अभी तक नो का मतलब नहीं था, लिख लीजिए इस वर्ड को, NO, नो मतलब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। जब भी कोई व्यक्ति मना करे, दूसरे पे चलिए। वाली सर हमेशा कहते हैं आता है तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। तो नो मतलब आज से नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। ये पहले आज मैं आपका माइंड सेट कर रही हूँ इन सब चीजों पे। लोगों की पहचान करें ताकि आप उन्हें रिजेक्ट और सिलेक्ट कर पाए। लोगों की पहचान कैसे करनी है, जैसे बहुत सारे लोग आपके नेटवर्क में आएंगे। अभी मेरी अखिलेश कुमारी जी से बात हो रही थी 2 दिन पहले, उन्होंने मुझे किसी एक व्यक्ति के बारे में बताया और बहुत नेगेटिव सारी चीजें थी, तो मैंने उनसे बोला कि आप ये ट्रांसफर भी मत करो किसी को, रिजेक्ट। हमें ऐसे लोग चाहिए ही नहीं जो हमारी सारी एनर्जी खींच लें। रिजेक्ट और सिलेक्ट करना सीखिए। फ्रेंड, हम क्या करते हैं जब हम नए नए इस बिजनेस में आते हैं तो हमें लगता है हर वो व्यक्ति हमारे लिए भगवान है जिससे हम बात करें, और हम उसकी हर बात मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। जो वो कहता है ये करो, अच्छा ये सर्टिफिकेट दिखाओ, अच्छा ये वीडियो है इसमें तो ये बताया गया, इसका आंसर दो, ये प्रोडक्ट पे तो ये मार्क लगा हुआ है, इसका क्या मतलब है, यानी कि वो उसे करना कुछ नहीं है, वो सिर्फ आपको नेगेटिव करने के लिए आया है, तो उसको रिजेक्ट कर दो। मुझे ऐसे लोग चाहिए ही नहीं। और सिलेक्ट किसे करना है, जो सबसे पहले प्रोडक्ट पे विश्वास करके उन्हें यूज करे, जो आपकी बात पे यकीन करे। तो सिलेक्ट करना है ऐसे लोगों को, और पहले दिन से कोई बिजनेस नहीं करेगा। सबसे पहले हम गलती क्या करते हैं, जब हम यहाँ ज्वाइन होते हैं तो हम 100% यूजर नहीं बनते। अभी प्लान में भी लोग बताते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट बताएंगे जो उन्होंने यूज ही नहीं करे। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हमारे पाउडर फॉर्म में और वो लिक्विड बता देते हैं। उन्हें क्यों बता देते हैं, नए लोग तो समझ नहीं पाते, पर मुझे पता होता है ना, अपलाइन को तो सब पता है कौन क्या बता रहा है। तो वो है पाउडर फॉर्म में, वो लिक्विड बता देते क्योंकि उन्हें यूज ही नहीं करे उन्होंने। जब आप अपने नए लोगों को वो बताओगे और वो यूज करेगा उसे, तो वो कहेगा मैडम आपने तो लिक्विड बताया था, ये तो पाउडर है। क्यों? क्योंकि आपने यूज ही नहीं करा। तो सबसे पहले अगर हम उन प्रोडक्ट को यूज करेंगे तभी तो किसी को बताएंगे। तो रिजेक्ट और सिलेक्ट करना आपके ऊपर है, आप किन्हें रिजेक्ट करेंगे और किन्हें सिलेक्ट, और जिन्हें सिलेक्ट करेंगे उन्हें वो चीज दें जो आप कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको रिजेक्ट करने वाले हैं आगे जाके, अगर आपने उनसे चीटिंग करी। चीटिंग कैसे होती है, मैं बोलूंगी भाई चाय पी लो, बहुत अच्छी है, इसका सर्फ बहुत अच्छा है, इसकी साबुन बहुत अच्छी है, इसका बॉडी वॉश बहुत अच्छा है, और मैंने कभी यूज नहीं किया। और वो बोलेंगे मैडम चाय तो ली थी मैंने, मुझे तो अच्छी नहीं लगी क्योंकि इसमें कलर ही नहीं आता। तो आप बोलेंगे अच्छा चलो मैं क्लाइंट से पूछ के बताती हूँ, क्योंकि आपने यूज ही नहीं करी।
और अभी जैसे प्रेजेंटेशन में प्रीति जी बता रही थी कि चाय की जो क्वालिटी थी, क्यों बता पा रही थी, क्योंकि उन्होंने यूज करी है। अगर आप कैल्शियम यूज करोगे तो कैल्शियम की पावर बता पाओगे, अगर आप स्पिरुलिना यूज करोगे स्पिरुलिना की खासियत बता पाओगे। तो अगर आप लोगों को सिलेक्ट करते हो तो कहीं वो भी रिजेक्ट कर देते हैं आपको, ये बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि आप यूज नहीं करते उन प्रोडक्ट को, उनके बारे में जानते नहीं है। तो इसीलिए ये जो तैयारी कराई जा रही है आपको, इसीलिए कहा जाता है दूसरों को बताने से पहले खुद यूजर बने और खुद पे काम करना जरूरी है। तो 1 साल, कम से कम 1 साल आपको अपने ऊपर काम करना है, हर प्रोडक्ट के बारे में जानना है, स्कीम के बारे में जानना है। आपको पता होना चाहिए कब डबल पीवी की स्कीम आई, कब कौन सा ऑफर आया। आधे लोगों को पता ही नहीं होता। जिस दिन कंसिस्टेंसी की लास्ट डेट है हम फोन कर करके बताते हैं, जिस दिन ऑफर की लास्ट डेट है, जबकि मैसेज इतने डालते हैं। तो फ्रेंड्स, आप रिजेक्ट नहीं करेंगे, आपका जो डिस्ट्रीब्यूटर है, आपका जो प्रोस्पेक्ट है, वो आपको रिजेक्ट कर देगा अगर आपको सारी इंफॉर्मेशन नहीं होगी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैम हम तो लोगों को बुलाते हैं, वो आते ही नहीं है। अभी रामकिशन जी बोल रहे थे कि कितने सारे लोगों को मैंने बोला था सीएनटी में, आए नहीं। मान लीजिए आपके पास कोई नेटवर्कर आ जाए, अभी 200, 150, 250 लोगों का ग्रुप लेके, 100 लोगों का ग्रुप लेके आ जाए, आप उसे हैंडल कर पाओगे? आपके अंदर इतनी नॉलेज है नहीं है, तो वो आपको रिजेक्ट करके जाएगा। तो रिजेक्ट और सिलेक्ट ये दोनों तरफ से होता है। आपको पहले उन्हें रिजेक्ट करना है जो आपके सपनों को चुरा रहे हैं या आपको नेगेटिव करने हैं, और सिलेक्ट किसे करना है? जो लोग आप पे विश्वास करते हैं, आपकी बातों को मानते हैं, आपके प्रोडक्ट पे विश्वास करते हैं। और पर वो भी तभी कर पाएंगे जब आप उन्हें 100% विश्वास के साथ चीटिंग नहीं करेंगे, ऑनेस्टली उनको वो प्रोडक्ट बताएंगे जो आप यूज करते हैं। जो वेस्टीज करने से आपको मना करता है, उनसे सवाल पूछिए। क्या सवाल पूछना है? अगर मान लीजिए मैं किसी को प्लान दिखाने जाती हूँ और किसी की उम्र 35 साल है और वो कहते हैं नहीं नहीं भाई मुझे नहीं करना, मुझे बस प्रोडक्ट दे दो, मैं यूज कर लूंगा, बिजनेस में मैं कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और आपको पता है कि उसकी जो माली हालत है, यानी कि उसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो बहुत लो है, बट आप चाहते हो कि उसका भला हो, वो भी पैसा कमाए। तो आपको उससे क्या सवाल पूछने? कुछ सवाल। सबसे पहले एक बात पूछनी कि भाई एक बात बताइए, हो सकता है वो आपका फ्रेंड हो, तो फ्रेंड्स में हम बहुत फॉर्मल नहीं होते, नॉर्मली बात करते हैं। अच्छा ये बता, तेरे पास अगले 30 साल के लिए कोई प्लानिंग है? क्योंकि तू 35 साल का तो हो गया, ये हम फ्रेंड्स की बात कर रहे हैं। तो 30 साल बाद जब तू रिटायर होगा तो तेरे घर में कितना पैसे आने वाला है? क्योंकि किसी ने सोचा ही नहीं होता, कोई अपनी प्लानिंग करता नहीं है। एक एक महीने की प्लानिंग करते हैं लोग, अगले महीने की सैलरी आएगी, 1 महीने का गुजारा चल जाएगा। अगर कुछ नई चीज खरीद के लानी है तो वो किश्तों पे या लोन पे चलती है। तो उन लोगों के पास कोई प्लानिंग नहीं होती। तो आप उनका दिमाग खोलिए, उनके साथ फाइनेंशियल प्लानिंग कराइए उनकी, कि अगले 30 साल की आपके पास कोई अगर विकास योजना नहीं है तो मेरे पास एक योजना है जो 5 साल में आपको अमीर बनाने वाली है। मिनिमम 1 लाख से 5 लाख तक आप कमा सकते हो अगर 5 साल के अंदर आप इस सिस्टम से जुड़े रहते हो, पार्ट टाइम अपने काम को करते हुए। तो फ्रेंड्स मैं लिख के दे रही हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो आपकी बात ना सुने। आप उन्हें बताएंगे ना, जब लिख के बताइए कि अगले 1 से 5 साल के अंदर मैं 1 से 5 लाख कमाने की एक स्कीम आपको बता सकता हूँ कि अगर आप इसके तहत चलेंगे, और जीरो इन्वेस्टमेंट, कोई रिस्क नहीं है। 2-3 शब्द पहले बोल दीजिए, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई पैसा नहीं लगने वाला, कोई रिस्क नहीं है। और आपको अगर आप इसमें 5 साल बने रहते हैं पार्ट टाइम अपने काम को करते हुए, तो आप यहाँ से 1 से 5 लाख अर्न कर सकते हैं। आप अपने चेक पे खुद साइन करेंगे, मुझे इतना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप काम करिए। तो फ्रेंड्स आप उनसे कुछ क्वेश्चन करिए। उसके अलावा कि अगर उनसे एक चीज पूछिए कि आपकी जो फैमिली फोटो है, वैसे बहुत सारे लोग नाराज भी हो सकते हैं, बट आपको तरीके से पूछना है। फ्रेंड से तो पूछ ही सकते हैं कि एक बात बता भाई, अगर तुम्हारी जो फैमिली पिक्चर है उसमें से, भगवान ना करे वैसे तो तुम 100-150 साल जियो, बट अगर आपकी पिक्चर ना हो और बाकी लोग हों, तो आप सोचिए उनका भरण पोषण करने वाला कौन है? क्या आपने उनके लिए कोई योजना बनाई हुई है? नहीं है। तो आज ये बिजनेस में आपको एक ऐसा दिखा रही हूँ कि इस बिजनेस में आप रहे ना रहे, आपके बच्चों के लिए हमेशा पैसा आने वाला है। तो फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चन जब आप करेंगे, इमोशनल थोड़ा सा टच करेंगे, तो डेफिनेटली वो जरूर खुल के सामने आएंगे। और इन पे आगे हम अपनी क्लास में इसके ऊपर पूरा डिटेल में भी बात करेंगे। सत्य हमेशा कड़वा होता है। जैसे कि मैंने अभी बात की थी, उस पिक्चर में अगर आप नहीं है तो बताइए, क्या आपकी फैमिली वैसे ही जीवन व्यापन करेगी, वैसे ही जीवन व्यतीत करेगी जैसे वो आज कर रही है? क्या हर दिन गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक की वो सारी इच्छाएं आपके बच्चों की, आपकी वाइफ की, आपके पेरेंट्स की कौन पूरा करेगा? कोई कितना भी सगा भाई हो फ्रेंड्स, चाहे वो हस्बैंड का हो, वाइफ का हो, सारा सब कुछ तब तक अच्छा है जब आपकी पूरी फैमिली एक साथ है। अगर एक व्यक्ति जो सोर्स ऑफ अर्निंग करने वाला है घर में, चाहे वो मेल है वो फीमेल है, अगर वो नहीं रहते तो सोचिए उस फैमिली को देखने वाला कोई नहीं होता।
तो इमोशनल टच देना बहुत जरूरी है, और ये बिल्कुल सच है और ये कड़वा है। बताइए उन्हें, लोग सच देखना चाहते ही नहीं है। इंश्योरेंस जब लोग बेचते हैं तो इंश्योरेंस में सबसे पहले वो क्या बताते हैं, आपके ना रहने पे पैसा आता है, तो वो कहते हैं भाई तू तो मुझे जीते जी मार रहा है। तो सच हमेशा कड़वा होता है, हमें मारना नहीं है किसी को, बट उनको एक फाइनेंशियल, उनको एक ऐसी योजना बतानी है कि अगले 30 साल के बाद भी तुम फ्री नहीं हो अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन से, तब भी तुम्हें किस पर डिपेंड होना पड़ेगा, या तो बच्चों पर डिपेंड होना पड़ेगा, या फिर कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा, घर में कोई दुकान खोलनी पड़ेगी, या कहीं पे दोबारा से जॉब करनी पड़ेगी, और 60-65 के बाद तुम्हारी बॉडी चल पाएगी क्या? तो सोचिए, अगर कोई योजना नहीं है तो मैं आपको आज एक ऐसा बिजनेस प्रोफाइल देने वाला हूं, उसके बाद स्टार्ट करिए अपना प्लान। तो फ्रेंड्स, ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आप लोगों के साथ रखे। ये बेसिक था आज का। और वाई वेस्टीज में तो बहुत कुछ हम कर सकते हैं कि वेस्टीज दुनिया में नंबर 1 बनने वाली है अभी कुछ ही दिनों में, इंडिया में तो नंबर 1 है ही, और हर कोई जुड़ना चाहता है ऐसी कंपनी के साथ जो इंडिया में नंबर 1 है। और जैसे कि मोदी जी का नारा है, क्या है बताएगा कोई? लोकल इज वोकल। यस, तो सबसे बड़ा वाई वेस्टीज तो यही है, क्योंकि हमारा जो वेस्टीज है वो कहाँ का है, इंडिया बेस्ड प्रोडक्ट है। इंडिया की पहली ऐसी कंपनी है फ्रेंड्स जो सिर्फ इंडिया में ही नहीं और 8 देशों में भी है। तो सोचिए, अगर दुबई जैसी कंट्री में हमारे प्रोडक्ट लोग पसंद कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। उसके अलावा एक और पॉइंट बताती हूँ, वाई वेस्टीज। भाई, जो कंपनी के प्रोडक्ट आप पहले से यूज कर रहे थे, जो भी XYZ, कोलगेट है, चाय पत्ती कोई भी है, टाटा, मोहिनी, जो भी है, वो कर रहे थे, और अभी तक तो आप चाय पी के बड़े हुए होंगे, पेस्ट करके, ब्रश यूज करके बड़े हुए होंगे, क्या वहां से साइकिल भी मिली? अगर नहीं मिली तो सोचने वाली बात है। ठीक है, आपके पास नहीं है, आपके पास एक टूल है कार बुक, आप उन्हें दिखाइए कि देखिए 5000 लोग यहाँ से गाड़ियां ले चुके हैं 5 लाख से 25 लाख तक की, 300 लोग ऐसे हैं जो गाड़ियां ले चुके हैं 45 लाख से 1 करोड़ तक की। बताइए मोइन खान के बारे में, बताइए DC राजपूत जी के बारे में, जो 67 साल की एज में भी आज 6 लाख रुपए कमाते, 4 गाड़ियां उनके घर पे हैं। तो फ्रेंड्स, जेन्युइन कहानी सुनाने का बिजनेस है, सच्चाई बोलनी है, हमें झूठ नहीं बोलना। तो वेस्टीज करने के तो बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण तो यही है कि इंडिया की कंपनी है, इंटरनेशनल लेवल पे जा चुकी। इंडिया की कंपनी बहुत सारी और भी हैं, अगर ये बात होती तो इंडिया की बहुत सारी हैं, बट वो नंबर 1 पे नहीं है, पहली बात। दूसरा, वो इंटरनेशनल लेवल पे नहीं गई, वो इंडिया के अंदर ही अभी तक काम कर रही है। आपको पता है पतंजलि के भी प्रोडक्ट फेल हो चुके हैं इंडिया में ही, क्योंकि इंडिया एक ऐसी कंट्री है कि वहां पे सब कुछ बिक जाता है। आपको पता है जितना भी बाहर का प्रोडक्ट है, यूएस का जो भी हम यूज करते हैं, वो आता है जो वहां से रिजेक्ट कर दिया जाता है। वहां का वेस्लीन और यहाँ का वेस्लीन का जो बॉडी लोशन आप यूज कीजिए, वहां का मैक जो है, मैं खुद मेकअप के प्रोडक्ट यूज करती हूँ, जो यहाँ से लेती हूँ और जो बाहर से मंगाती हूँ, जमीन आसमान का अंतर है। तो फ्रेंड्स, इंडिया में सब कुछ चल जाता है, बट हमें समझने की जरूरत है। जो अभी इन्होंने नारा बताया, कोई और बताएगा नारा क्या है हमारे मोदी जी का? स्वदेशी अपनाओ, देश बचाओ। लोकल ही वोकल है। लोकल ही वोकल है, स्वदेशी अपनाओ, वोकल है। तो सबसे बड़ा देश कारण तो बचाओ। यही है, बिल्कुल। और एक इसके अलावा एक बहुत बड़ा और कारण है। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। जी जी जी, थैंक यू। एक और कारण है, क्योंकि सिर्फ वेस्टीज, जी सर, बस समझ गई, माइक बंद कर लीजिए सभी। एक और कारण है वेस्टीज करने का, वो है क्योंकि वेस्टीज ही एकमात्र ऐसी कंपनी है इंडिया में जो कि किचन से लेके, टॉयलेट से लेके और हेल्थ तक के सभी चीजें बनाती है। इसके अलावा वेस्टीज ही एक ऐसी कंपनी है जो हमारी वाटर, एयर और हमारे भोजन सभी पे काम करती है, क्योंकि बॉडी को 3 चीजें चाहिए, हवा, पानी और खाना, और तीनों चीजों को वो क्योर करती है। उसके अलावा वेस्टीज ही ऐसी कंपनी है जिसका खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है 2,25,000 स्क्वायर फीट में। वेस्टीज ही एक ऐसी कंपनी है जो कि जिसका खुद का अपना R&D सेंटर है। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे कारण है वेस्टीज करने के। आप बताइए, आइडेंटिफाई कीजिए अपनी कंपनी को, क्यों करे वेस्टीज। अगर अभी मेरा सेशन यहीं पे कंप्लीट हो चुका है, इसको तो बहुत लंबा ले जा सकते हैं, कितना भी ले जाएं, पर अभी जो मैंने एक स्लाइड लास्ट में दिखाई थी, वो आपको सबसे पहले अपने अंदर उतारनी है। नकारात्मक लोगों से दूर रहना है, नेगेटिव लोगों से। ऐसे लोगों का नंबर बिल्कुल ब्लॉक कर दीजिए जो आपको परेशान कर रहे हैं किसी और कंपनी का प्लान दिखाने के लिए, क्योंकि हम सोचते हैं देखने में क्या जा रहा है, देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, वो आपका टाइम खराब हो रहा है। तो वो सारे पॉइंट्स पे जरूर गौर करिएगा कि क्यों हमें ऐसे
इन चीजों से दूर रहना, तभी आप बहुत सारी चीजों का अडॉप्ट कर पाएंगे। आज पहला दिन है तो बहुत सारी चीजें बाकी की हम कल डिस्कस करेंगे। अभी मैं कुछ एक दो क्वेश्चन लेना चाहूंगी किसी से कि अभी की प्रेजेंटेशन में, बाकी कल लेंगे। जैसे अभी हमारे साथ अतुल जी भी कुछ बात करना चाह रहे थे। अभी की प्रेजेंटेशन में पूरी में कोई ऐसा पॉइंट है जो आपको क्लियर ना हुआ हो? बोलिए मैम, बोलिए। मैम जो ये आपने बताया था ना 60% कैसे कैसे आता है, हाँ जी मैम वो वाला पॉइंट फिर से क्लियर कर दीजिए। देखिए, पहला तो 10 से 15% हमें 10 से 20% मिलता है हमें एमआरपी से डिस्काउंट। हम 15% मान के चलते हैं क्योंकि मैक्सिमम 15 से 18% है ज्यादातर प्रोडक्ट पे। उसके अलावा 10% के हमारे ऑफर्स होते हैं जो कि हर महीने हमें 10% की प्रोडक्ट फ्री मिल देती है कंपनी। जैसा अभी था इस महीने 800 पे 2 पेज थी, 1600 पे हमारा सर्फ था एक। उसके अलावा मिनिमम 5% कैशबैक तो आएगा ही आएगा। उसके अलावा अगर हम कंसिस्टेंसी में जाते हैं और इस सबको टोटल करते हैं तो 58% की स्कीम पड़ती है। कंसिस्टेंसी ऐड कीजिए उसमें, और धीरे धीरे जब आप 8 पे आते हैं, 11 पे आते हैं, तो ये बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। तो फ्रेंड्स, इसके बहुत सारे फायदे हैं। अगर आप इसी प्रोडक्ट को रिटेल करते हैं यानी कि बेचते हैं तो आप उस पर भी अच्छी खासी अर्निंग ले सकते हैं। जैसे अभी चाय पत्ती हमारी 80 रुपए की हो गई है, एमआरपी उसका 120 रुपए है। अगर आप उसे 100 रुपए में भी सेल करते हैं किसी को, तो 20 रुपीज तो आपने वहां पे रिटेल प्रॉफिट कमा लिया, और उस व्यक्ति को भी आपने डिस्काउंट दे दिया क्योंकि वो 120 एमआरपी की है। तो बहुत सारे तरीके से आप यहाँ पे 60 से लेके 80% तक का मार्जिन ले सकते हैं। उसके अलावा भी और भी बहुत सारे तरीके हैं। वो जब कैलकुलेशन पार्ट होगा, हमारा एक दिन का टॉपिक रहेगा कैलकुलेशन पार्ट। हमने सारे टॉपिक डाले हुए हैं कि वेस्टेज में पैसा कैसे आता है, बोनस कैसे निकाला जाता है। आपको अपना चेक खुद कैलकुलेट करना सिखाया जाएगा ताकि आपको पता लगे मुझे इस महीने बिजनेस कितना करना है। अगर आपको चेक चाहिए उस महीने 10,000 का, तो 10,000 के लिए मुझे कितना बिजनेस, कितना काम करना है, कितने लोगों को परचेज करानी है। अगर आपकी टीम में हर व्यक्ति सिर्फ 40 पीवी यानी कि 1200 का भी सामान अगर लेता है तो भी आपका बहुत अच्छा टर्नओवर क्रिएट होता है। अभी कुछ लोग तो नए हैं, बट पुराने लोगों को मैं बात करूंगी। आज ही अपना स्ट्रक्चर खोलिए, 0.2 ऐप में देखिए आपके नीचे कितने लोग हैं। अगर 100 लोग हैं, 50 लोग हैं, अगर वो हर व्यक्ति 30-30, 40-40 पीवी का भी सामान आप उसे दिलाते हैं या मिनिमम 60 पीवी की भी कंसिस्टेंसी कराते हैं, तो सोचिए आपका टर्नओवर कितना बड़ा होने वाला है। और ये यूजर्स का ही बिजनेस है फ्रेंड्स, यहाँ पर किसी का इन्वेस्टमेंट पैसा नहीं लगवाना। और कौन सा नया काम कर रहे हैं हम? अभी तक वही काम तो कर रहे थे, किसी न किसी शॉप से सामान ला रहे थे, वो शॉप हमने चेंज करके इस पे आ गए। दूसरी शॉप से सामान ले रहे थे तो डायरी और पेन मिलता था, कभी कभी कैलेंडर मिल गया कभी। यहाँ पे आप 3 साल लगे रहेंगे तो मैं गारंटी लिख के दे रही हूँ, मिनिमम 5 से 10 लाख की गाड़ी आप अर्न कर लेंगे मिनिमम। बट अगर आप स्ट्रक्चर को समझ के काम करेंगे। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। अभी और कोई अगर कुछ बोलना चाहता है तो बोल सकते हैं। शर्मा सर, अजय जी। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम। सभी पार्टिसिपेंट्स का बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद कि आज जो अटेंड की है। देखिए, बहुत अच्छा बताया कि सर आपकी आवाज नहीं आ रही, सर आवाज नहीं आ रही आपकी। क्यों करना, शर्मा जी आवाज नहीं आ रही है आपकी। शर्मा सर आपकी आवाज नहीं आ रही, थोड़ा सा नेटवर्क में आ जाइए। हमारी जी सर, आ रही है, आ रही है। आ रही है, अब आ रही है, नहीं आ रही? अब आगे ठीक हो गई। हाँ, नहीं आ रही? आ रही है, ठीक है। अच्छा, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट। देखिए, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, खूब रात को मेहनत करिएगा जबरदस्त, और ये बताने की कोशिश करिएगा कि वेस्टीज कंपनी अच्छी नहीं है, और मुझे 5 मिनट दीजिएगा, फिर मैं आपको ये बताऊंगा कल कि वेस्टीज कंपनी एकमात्र ऑप्शन है। ग्लोबली बताऊंगा, ना कि केवल इंडिया में। आप लोगों की आंखें खुल जाएगी कि इसके अलावा कोई बेटर ऑप्शन नहीं है नेटवर्किंग। जितना बताया है डिटेल में, ये पीपीटी भी आपको मिल जाएगी। आपने कुछ नोट भी किया होगा, रात को सोते समय, उठते बैठते समय कुछ क्वेश्चन। यदि आपने इमोशनल टच लगा लिया, कंपनी से देखना है कि मुझे नेटवर्किंग करना है, तो आप अपने में खोजिएगा अंदर और कमी निकालने की कोशिश करिएगा, और मुझे सबसे पहले कमी नोट कराइएगा 2 मिनट के लिए। मैं आपको बताऊंगा कि व्हाई दिस वेस्टीज कंपनी नॉट ओनली इन इंडिया, व्हाई ग्लोबली इट इज द बेस्ट नेटवर्क मार्केटिंग, राइट? तो जिस किसी के भी क्वेश्चंस हैं, बहुत अच्छे तरीके से मैडम ने बताया, हर चीज को एक्सप्लेन किया है, और ये बताने की कोशिश की है कि जिस कंपनी से आप जुड़े हैं
वही केवल आपके सपने साकार कर सकती है, लीगेसी छोड़ सकती है, और आप अपना ही नहीं, जनरेशन प्लान इतना बढ़िया है कि आगे की जनरेशन को आप पूरा जबरदस्त सुरक्षित करके जाएंगे। तो यू आर लकी है ना कि आपने ऐसी कंपनी चूज की है। बहुत सारे पिलर्स हैं जिन पर डिस्कस करेंगे जब देखे जाते हैं। मैडम ने जैसा बताया था कि कंपनी क्या है, मैनेजमेंट क्या है, प्रोडक्ट्स क्या है, क्या क्वालिटी है, क्या एजुकेशन सिस्टम है, इसका मार्केट और फ्यूचर क्या है, यही 3-4 चीजें उसमें देखिए, आप देखेंगे अपने आप को कोई कंपनी इसके सामने स्टैंड नहीं करेगी। चलिए थैंक्स, टाइम हो गया है, बहुत अच्छा। किसी के भी कोई क्वेश्चन है सोच के आइएगा। सबसे पहले आप अपनी आज की ट्रेनिंग के जो भी डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, वो नोट करिएगा, और कल सबसे 1-to-1 इंटरेक्शन भी होगा और एक दूसरे से पूछा भी जाएगा कि वाई वेस्टीज, आप बताइए। मैं क्वेश्चन करूंगी कि मुझे बताइए मैं क्यों वेस्टीज करूं, तो आप कोई भी सभी तैयारी करके आएगा और किसी से भी पूछा जा सकता है कि क्यों करे वेस्टीज, और उससे समझ के आना है, सिर्फ रट्टा नहीं मारना। और परसों जो हमारा पार्ट रहेगा वो 7 बेसिक्स का रहेगा, जिनकी आज मैं बात करी, थोड़ा मैंने टच भी किया था। तो 7 बेसिक्स परसों हम उस पर बात करेंगे, पूरा चैप्टर उसी पे ही रहेगा। नोट भी करने हैं और सबकी पीपीटी आपको मिल जाएगी, टेंशन फ्री रहना, ठीक है। तो आज के जो भी डाउट्स हैं आप जरूर नोट करके लाना। कल हम मिलते हैं इसी समय 8:30 पे। अभी काफी सारे लोग हमारे बाहर थे, आपके काफी सारे लोग बाहर थे। कितने थे बाहर? 10 लोग वेटिंग रूम में थे। और मैंने जैसे कि, और जबकि मैंने 35 बोला था, मैंने 8:40 तक भी लोगों को एडमिट किया है यहाँ पे। तो कोशिश करिए। अभी आज कितने सारे लोग हैं, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया? मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है सारा कि कितने लोग हैं। ये लिस्ट आज कल इन्हीं को ही एडमिट किया जाएगा। नया कोई भी व्यक्ति इसमें प्लीज अब कोशिश ना करे किसी को भी लाने की, क्योंकि अगर किसी से पूछ लिया गलती से और उन्होंने कहा मैं तो आज ही आया हूँ, तो जिसके द्वारा भी वो बुलाया जाएगा उसको भी हम लोग सॉरी कह के रिमूव करेंगे। थोड़ा सा यहाँ का डेकोरम मेंटेन करिएगा, थोड़ा सा चीजों को समझिएगा। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन आपके लिए बनाए जा रहे हैं। मेरा भी कोई होगा, मैं भी किसी को एंटर नहीं करवाऊंगी, ठीक है। तो आप लोग जो है वही सिर्फ उन्हीं को एंट्री कल दी जाएगी। अभी किसी का हैंड रेज है, यहाँ पे राकेश जी हैं। सर कुछ कहना चाह रहे हैं आप? माइक ऑन कर सकते हैं आप। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। एक्चुअली मैम एक डाउट था। वैसे तो सर हम कल लेंगे सारे क्वेश्चन, अगर कुछ अर्जेंट है फिलहाल तो एक जी जी पूछिए। जो ग्रोसरी समझो हम मंगाएंगे, हमारे इधर तो लॉकडाउन है ना, तो जो सेल्फ सर्विस मतलब उधर जाके प्रोडक्ट लेने होंगे, तो उधर अवेलेबल होंगे ग्रोसरी के? लाइक आप कहाँ पर रहते हैं? मैं मुंबई में रहता हूँ, दादर। ओके, देखिए थोड़ा सा लॉकडाउन का प्रॉब्लम तो सभी जगह है, ऑनलाइन ऑफलाइन में दिक्कत आ ही रही है, बट ये ज्यादा दिन नहीं रहेगा। मुश्किल से 1 से 1.5 महीने बाद सारी चीजें धीरे धीरे सेटल हो रही हैं, तो तब तक तो थोड़ा सा हमें बियर करना ही पड़ेगा। और चीजें मैनेजमेंट के लेवल पे भी बहुत अच्छे से वो लोग सेटल डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अपना खुद से, क्योंकि एक्चुअली क्या हो रहा है, पार्सल भी मेरठ के भी बहुत सारे मेरे पार्सल रुके हुए हैं, क्योंकि रेड जोन है वहां पर, क्योंकि बहुत जगह रेड जोन है और कोरियर बॉय भी नहीं है। आप देख रहे होंगे काफी सारे प्लान कर चुके हैं, सिटी छोड़ चुके हैं, तो जितने भी कोरियर सर्विस वाले हैं उनके पास जो बंदे होते हैं मतलब भेजने के लिए लोग ही नहीं है कि किस तरह से। तो वेस्टीज ने डिसीजन लिया है कि वो खुद से अपने कोरियर बॉय अपॉइंट करेगी। तो थोड़ा टाइम जरूर लगेगा सर, थोड़ा सा लगेगा, बट हाँ अभी इसको समझना जरूरी है, क्योंकि अभी आप समझ लेंगे 1 से 2 महीने बाद जब पूरा सब कुछ सिस्टमेटिक सब चीजें ठीक हो जाएंगी, तो आपको काम करने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो चलिए थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। पर्सनली भी आप बात कर सकते हैं मुझसे, बाकी कल लेंगे सबके क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो कैसी लगी आपको ट्रेनिंग आज की? एक बार ताली बजा सकते हैं। बहुत अच्छी मैम, बहुत अच्छी। बहुत अच्छी। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी लगी मैम, बहुत बढ़िया। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू मैडम, थैंक यू मैडम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू। जा रहे हैं।